एक मध्य वयस्क आदमी जिसका नाम लेम्यूएल गुलिवर है, अपने अद्यथित और असाफ सा न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में जागता है और अपनी सुबह की श्रेणी में चलता है। वह अपने सुपरहीरो खिलौनों से बात करता है और शावर में नृत्य करता है, अपने मजाकिया पक्ष को दिखाते हुए। गुलिवर एक न्यूयॉर्क अखबार कंपनी के मेल रूम में काम करता है। उस दिन उसे एक नए कर्मचारी दान के रूप में मिलता है और उसके साथ दोस्ती करता है। गुलिवर मेलिंग विभाग में डैन के बॉस हैं। जब ये दोनों अपने मेल को वितरित कर रहे होते हैं तो वे गुलिवर के लंबे समय से चाहने वाले एक पत्रकार डार्सी सिल्वरमैन के सामने आते हैं। वह उससे सालों से प्यार में है, लेकिन कभी इसे इजहार नहीं किया है। उस दिन के बाद डैन को उसके पहले दिन ही मेल विभाग के प्रमुख का पद मिलता है। गुलिवर, जो वहां 10 साल से काम कर रहा है, उसे अनादरित और अनदेखा महसूस करता है। डैन दावा करता है कि गुलिवर को बात करने की डर है और वह कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। उदास गुलिवर डार्सी से मिलते समय दिखाई देता है। वह उसे बुलाने का साहस इकट्ठा करता है, लेकिन उसकी तंग कमजोर हो जाती है। उसकी टेबल से एक यादृच्छिक पेपर उठाता है और चला जाता है। डार्सी उसे एक यात्रा लेखन कार्य सौंपती है और एक बेचैन गुलिवर सहमत हो जाता है। घर पर उसने इंटरनेट से लेख चोरी करके ब्लॉग पूरा किया। अगले दिन डार्सी उसके लेखन से प्रभावित होती है और उसे बरमूडा त्रिकोण के लेख के लिए एक यात्रा सौंपती है। डार्सी को प्रभावित करने के लिए गुलिवर स्वीकार करता है। डार्सी एक संपर्क और नाव का व्यवस्था करती है। वह बरमूडा के लिए उड़ता है और एक आदमी द्वारा उठाया जाता है जो उसे स्वचालित नाव चलाने का तरीका बताता है। गुलिवर अकेले बरमूडा त्रिकोण के लिए सेल करता है। कुछ समय के लिए वह खुद को मनोरंजन करता है, पत्रिकाएं पढ़ता है और सोडा पीता है। जल्द ही उसे नींद आ जाती है। एक विशाल लहर उसे जगा देती है और एक हिंसक तूफान आ जाता है। गुलिवर जीवन जैकेट पहन लेता है जब नाव बहुत जोर से हिलता है। एक विशाल समुद्री घूर्णवायु प्रकट होता है जो गुलिवर और उसके नाव को अपने केंद्र में खींच लेता है। स्क्रीन काले हो जाती है। जब गुलिवर अपनी आंखें खोलता है तो वह छोटी रस्सियों द्वारा भूमि पर बांध दिया गया है। उनके नेता कमांडर एडवर्ड एडवर्डियन अपने आप को पेश करते हैं। कैमरा आउट करता है, गुलिवर के चारों ओर लिलीपुटियंस की एक भीड़ को दिखाते हुए। वह डर के साथ चिल्लाता है और सोचता है कि यह एक सपना है। एडवर्ड अपने सैनिकों से जानवर को शांत करने का आदेश देता है। उन्होंने गुलिवर की पैंट्स पर हुक लगाए जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। जब वह जागता है तो उसे एक गाड़ी से बांधकर लिलीपट में खींचा जाता है। छोटे लोग जानवर को देखने निकले। वह राजमहल ले जाए गए और राजा थियोडोर के सामने प्रस्तुत किए गए। राजा की बेटी राजकुमारी मेरी गुलिवर पर दया करती है और प्रतिबंधों की आवश्यकता को प्रश्नित करती है। एडवर्ड दावा करते हैं कि गुलिवर उनके शत्रु राज्य ब्लेफ्सिया का जासूस है। गुलिवर अंततः बोलते हैं, राजा से पूछते हैं कि वह कहाँ है। राजा थियोडोर के सचिव जिंक्स उसे बताते हैं कि वह लिलीपट में है, दुनिया के सर्वोत्तम राष्ट्र में। गुलिवर को लगता है कि यह एक प्रैंक है। अगले सीन में हम गुलिवर को एक गुफा में बंदी हुए देखते हैं। वह एक साथी कैदी से मिलते हैं जिसका नाम होरेशियो है, जिसे एडवर्ड ने राजकुमारी मेरी को प्रेम करने की कोशिश करने पर जीवन की सजा सुनाई है। दोनों को फिर से एडवर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है, जिसे वह लेमस के रूप में संदर्भित करता है। जब एक गुस्साए एडवर्ड उन्हें जीवन भर के लिए कैद करने की धमकी देता है तो गुलिवर दावा करते हैं कि लेमस का मतलब उस व्यक्ति को होता है जो बहादुर हो। इस उत्तर के साथ खुश होकर एडवर्ड दोनों कैदियों को गुलिवर की शक्ति की मदद से खेत खोदने के लिए ले जाता है। उसने गुलिवर को एक मशीन से प्रतिबंधित किया। उसी समय महल से 2 घंटी की चमक आती है जो बताती है कि ब्लेफ्सिया हमला किया है। वे राजकुमारी मेरी को अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं और महल में आग लगा दी है। एडवर्ड जल्दी से महल की ओर दौड़ता है और सबको राजकुमारी को न बचाने का आदेश देता है क्योंकि वह उसे बचाने का हकदार होना चाहता है। लेकिन होरेशियो गुलिवर से कहते हैं कि एडवर्ड समय पर उसे पहुंच नहीं सकता।
गुलिवर आसानी से ब्लेफसियन सैनिकों को गिरा देता है और राजकुमारी को बचा लेता है, लेकिन राजा और उनके सचिव आग में फंस जाते हैं। गुलिवर जल्दी में इमारत पर पेशाब करता है। जब वह आग बुझा देता है और राजा थियोडोर को बचाता है तो सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। राजा उसे और होरेशियो को कैद से बाहर निकालता है और उसकी बहादुरी के लिए उसका आभार व्यक्त करता है। वह रात को उत्सव मनाने के लिए सभी को आमंत्रित करता है। एडवर्ड को किसी और को उनकी बहादुरी की सराहना करते हुए देखकर गुस्सा आता है। उत्सव में राजा गुलिवर से पूछता है कि वह कहाँ से है और उसे उत्तर देता है कि वह मैनहट्टन से है। लोग मानते हैं कि गुलिवर मैनहट्टन के राष्ट्रपति थे क्योंकि वह वहाँ सबसे बहादुर थे। गुलिवर अपने जीवन में पहली बार एक नायक की तरह महसूस करते हैं, इसलिए वह कहानी तैयार करते हैं। दावा करते हैं कि उन्हें प्रेसिडेंट द अवहोसम के नाम से जाना जाता था। सभी उस पर विश्वास करते हैं, केवल एडवर्ड को छोड़कर। अगले दिन लिलीपट के लोग गुलिवर के लिए एक विशाल घर बनाते हैं जिसमें वह सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकते थे जो वह न्यूयॉर्क में नहीं पा सकते थे। राजा उसके धोए हुए नाव के लिए एक खोज पार्टी भेजता है जैसा कि गुलिवर की इच्छा होती है। गुलिवर उन्हें सभी के लिए एक थिएटर बनाने के लिए कहता है। फिर उसने उन्हें अपने जीवन की कहानी का ड्रामा दिखाया जिसमें वह तैनाती में डूबती टाइटैनिक की कहानी बताते हैं। सभी उसके दुखद जीवन से हैरान हैं। एडवर्ड पूछते हैं कि वह डूबने के बाद कैसे बचाए गए और गुलिवर दावा करता है कि उसे पुनर्जीवित किया गया था। बाद में होरेशियो ने गुलिवर से प्रिंसेस मेरी को प्रभावित करने में मदद करने के लिए कहा और गुलिवर सहमत हो गए। दोनों महल में चले गए और होरेशियो ने प्रिंसेस के पास जाते हुए कहा। एक छिपा हुआ गुलिवर किस गाने के बोलों को दोहराता है जिससे होरेशियो उसे दोहराता है। इसके अंत में प्रिंसेस होरेशियो के लिए आकर्षित होने लगती है, लेकिन उसे एडवर्ड के द्वारा बुलाया जाता है जो उसे अपनी कोर्ट करने आया है। दोनों को शादी करने का निश्चित था क्योंकि एडवर्ड साहसी राज्य का सबसे साहसी है। प्रिंसेस मेरी एडवर्ड से प्रेम नहीं करती है, लेकिन वह उसे छुटकारा पाने में सक्षम नहीं है। कहीं और खोज टोली ने कोक की कैन के साथ धो डाली नाव पा ली। गुलिवर जगह पर आते हैं और पाया कि उसका फ़ोन अब भी काम कर रहा है। उसके पास डार्सी से 12 आवाज़ संदेश हैं। पता चलता है कि वह गुलिवर के नकली लेख के बारे में जानकर भड़क गई है। उसे अब बरमुडा त्रिकोणीय अनुसंधान करने के लिए वही मार्ग सैल करना पड़ेगा। गुलिवर अब न्यूयॉर्क लौटना और उससे मुलाकात करना नहीं चाहता, इसलिए वह लिलीपट में स्थायी रूप से रहने का निर्णय करता है। एडवर्ड इस निर्णय से खुश नहीं है और राजा को गुलिवर पर संदेह है। राजा उसे खारिज कर देते हैं, दावा करते हैं कि वह गुलिवर पर भरोसा करते हैं। उसके रहने के कारण राजा गुलिवर को नए जनरल का उपाधि देते हैं और एडवर्ड को उपसम्राट में नीचे करते हैं। एक ईर्ष्यापूर्ण एडवर्ड लिलीपट की रक्षा प्रणाली को बंद कर देता है, जिससे उनके शत्रु ब्लेफुशिया को हमला करना आसान हो जाता है। ब्लेफुशियाई सैनिक और उनके राजा को यह देखते हैं और लिलीपट को तुरंत हमला करने की योजना बनाते हैं। वे पानी के माध्यम से राज्य के पास आते हैं और लिलीपट की ओर तोहफे की गोलियों का आक्रमण करते हैं। जनरल के रूप में अब यह गुलिवर की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें रोकें। वह बेचैनी से पानी में कदम रखते हैं और इसे झपटा देना शुरू करते हैं। गोलियां गुलिवर पर काम नहीं करती हैं, जो उनसे बड़े हैं। अंततः वह ब्लेफुशियनों को पराजित करते हैं और लिलीपट के उद्धारक बन जाते हैं। लिलीपट के लोग गुलिवर की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वे उसे घर महसूस कराने के लिए टाइम्स स्क्वायर का एक मॉडल बनाते हैं। उनके कपड़े गुलिवर के समान करने लगते हैं। सैनिकों को उसके बाल काटने और मालिश करने के लिए नियुक्त किया जाता है। एक रात एडवर्ड प्रिंसेस के कमरे में घुस आया। उसने दावा किया कि यह उसका अधिकार है कि वह कभी भी आए, क्योंकि वह प्रिंसेस को कोर्ट करता है। प्रिंसेस अंत में यह प्रकट करती है कि वह उससे प्रेम नहीं करती और अब उसे अधिक कोर्ट करना नहीं चाहती। एक गुस्से में एडवर्ड ब्लेफिस्किया से मदद के लिए रवाना होता है।
एडवर्ड के लोगों ने उस नौका पर रोबोट बनाए किताब पाली। ब्लेफिस्कियन राजा उसे गुलिवर के खिलाफ लड़ने के लिए रोबोट बनाने में मदद करने के लिए सहमत होते हैं। कुछ दिनों बाद गुलिवर मॉडल टाइम स्क्वायर में होते हैं जब महल की घंटियां बजती हैं। एक आक्रमण का सुझाव देती हैं। गुलिवर छोटे लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक बड़ा रोबोट जो एडवर्ड द्वारा चलाया जाता है उनके सामने खड़ा होता है। एडवर्ड उसे एक द्वंद्व के लिए चुनौती देता है। वह रोबोट को धक्का देने का प्रयास करता है, लेकिन यह उससे बहुत मजबूत होता है। यह गुलिवर को उसकी पैंट्स के साथ उठा लेता है और उसे अपने पराजय को स्वीकार करना पड़ता है। गुलिवर भी स्वीकार करता है कि वह जो कुछ भी बोल रहा है कि वह राष्ट्रपति है, वह सब झूठ है। राजा और राजकुमारी को उसके द्वारा धोखा दिया गया होने पर हैरानी होती है। एडवर्ड गुलिवर को दंड के रूप में वह द्वीप जहां हम नहीं जा सकते नामक एक निषिद्ध स्थान पर भेजता है। जब गुलिवर वहां छोड़ा जाता है तो उसे एक बड़ी लड़की उठाती है। पता चलता है कि वह द्वीप के वासियों का घर है। लड़की को लगता है कि गुलिवर एक खिलौना है और उसे अपने बारबी के घर में रखती है। उसे लड़कियों के गुलाबी कपड़े पहनाती है। इसी बीच लिलीपुट में डार्सी का शव किनारे पर आता है। गुलिवर ने सभी को बताया था कि डार्सी उसकी गृहपत्नी है, इसलिए एडवर्ड उसे पहचानता है और उसे कैद में डालता है। वह राजा थियोडोर और उसकी रानी से कैद मिलती है, जिन्हें गुलिवर की पराजय के बाद कैद किया गया है। होरेशियो इसे देखता है और वह द्वीप जहां हम नहीं जा सकते पहुंचने का निर्णय लेता है। वह द्वीप पर छोटा होता है और गुलिवर को सुरक्षित रूप से पहुंच जाता है। लड़की का गुलाबी घर भी एक मरे हुए यूएस वायुसेना के पायलट की खोपड़ी है। गुलिवर पैराशूट का उपयोग करके भागने और लिलीपुट वापस जाने के लिए उसे उपयोग करता है। वह पहले कैद में डार्सी से मिलने जाता है और उसे यह स्वीकार करता है कि उसके पर एक क्रश है। गुलिवर ने एडवर्ड के लिए एक द्वंद्व का सामना करने का निर्णय किया है। वह अब अपने बहादुरी का प्रमाण नहीं देना चाहता है, बल्कि लिलीपुट की मदद करना चाहता है। अगले दिन दोनों एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। गुलिवर चाहता है कि एडवर्ड अगर वह जीतता है तो राजा थियोडोर को सार्वजनिक क्षेत्र लौटा दे, लेकिन अगर वह हारता है तो एडवर्ड समूचे राज्य को नष्ट कर देगा। दोनों लड़ते हैं और एडवर्ड उसे कुछ ही सेकंड्स में अधिकतम शक्ति देता है। होरेशियो उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है और रोबोट के अंदर पहुंच जाता है। वह उसे अंदर से हरा देता है, अंततः रोबोट की शक्ति को नष्ट करता है। उसके बाद गुलिवर को इसे आसानी से हरा लेता है और भीड़ उसकी जीत के लिए उत्साहित हो जाती है। डार्सी भी जीत का जश्न मनाती है। होरेशियो के साहस के कारण उसे राजकुमारी मैरी को माहौल में फंसाने की अनुमति प्रदान की जाती है। दोनों अंत में एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन तभी एडवर्ड, जो पागलपन के स्तर पर पहुंच चुका है, राजकुमारी को बंधक बनाता है। लेकिन राजकुमारी एडवर्ड की पर्याप्त होने के बाद उसे बेवकूफ़ कर देती है। तब डार्सी पहली बार गुलिवर को चूमती है। ब्लेफिसियन राजा और थियोडोर फिर से युद्ध की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन गुलिवर उन्हें रोकता है। उसने प्रतिद्वंदी द्वीप राष्ट्रों के बीच शांति करने में सफलता प्राप्त की है और अंत में वह साथी डार्सी उनकी मरम्मत की गई जहाज पर न्यूयॉर्क सिटी लौटते हैं। कुछ सप्ताहों बाद गुलिवर ने मेलरूम की नौकरी छोड़ दी है और अब एक यात्रा लेखक हैं। वह और डार्सी खुशहाल संबंध में हैं। गुलिवर ने एक यात्रा का काम पूरा किया है और फिल्म उसके द्वारा डार्सी के कार्यालय से हाथ में हाथ बाहर निकलते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।